जिस मकान में मैं रहता हूँ वो फॉरवर्ड है और वो भी जाति पूछ के हमको रूम दिया गया। छात्र लड़ाई भी लड़ेगा, छात्र जो है ना मनुवादी के छाती पे चढ़ के मसाला भी पीसेगा। क्या है यूजीसी? यूजीसी एक मामलों को जो दलित के क्या बोलते हैं जाति पूछ के बिल्कुल भेदभाव हुआ, बिल्कुल हुआ है। बातचीत करते हैं ना, उन लोग कहता है कि लोग फॉरवर्ड के विरोधी लोग हैं। 4 लोग जमा होकर पुतला जलाया, मोदी जी के माई बहन को गाली बका गया, जूता मारा गया, तो कहा गया था सर एक वकील डिफेंड करने के लिए यूजीसी एक्ट के लिए कोई दिया गया है। इस मुद्दे पे एक लफ्ज नहीं बोलेगा, आप जाके खोज लो, कोई स्टेटमेंट होगा तो बता देना। भाजपा की तरफ से ऐसा कह दिया गया है। जी आप खोज लीजिए। अरे बोले नहीं, आप देखे नहीं लगता है। स्टेटमेंट देखिए आ गया, हम आपको दिखाते हैं। कौन सा नेता बोला बताइए? गिरिराज सिंह लिखे अब नहीं देगा, हाँ। वो पहले दे दिया, हाँ। उसके बाद उसको क्लास में कुछ लगा होगा। हाँ। अब रेगुलेशन आया है, आप मीडिया से वो पता कर लेना। हाँ, जितना है सब उतर गया। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जितना भाजपा का नेता सब ट्वीट करने लगा कि देखिए असमानता हो जाता, सनातन खतरे में आ जाता, सब ट्वीट करने लगा। तो भाई कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो अभी जजमेंट दी है तो उसपे तो कुछ बोलता। जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये तो करना चाहिए था ना, जो एक कुछ दिन सोच के विचार के, जो एक तो वकील भी नहीं दिया गया है। एक वकील डिफेंड करने के लिए यूजीसी एक्ट के लिए कोई दिया गया है? आपको लगा? ये बताइए, आपके एक दिन पहले चार्जशीट जाहिर हुआ और सुबह जो है ना वो हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, उस पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज तक की बात है। भारत के संविधान या कोर्ट में किसी को देखे सही तुरंत न्याय मिल गया इतना जल्दी? इन लोगों को तुरंत न्याय मिल गया है। तो वही बताइए, जब शुरुआत में नियम बना ना और उसके बाद जब लागू हुआ, उसके बाद बहुत विरोध हुआ स्वर्ण समाज की तरफ से, तो उस समय आप लोग मोदी सरकार के पक्ष में थे कि नहीं थे? हम लोग बिल्कुल मोदी सरकार के पक्ष में थे। ये एक्ट लाया गया था उसके लिए, क्योंकि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। भाई 4 लोग जमा हो गया, इंकर के नंबर पे 4 लोग जमा होकर पुतला जलाया, मोदी जी के माई बहन को गाली बका गया, जूता मारा गया, तो कहा गया था सर ये जो आपको दिख रहा है, ये एक बंदा भी कोई गाली दिया, कुछ बोला, आप देख लो। यही बात बताइए, मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं आप लोग को? मुख्यमंत्री कुछ बोलिए नहीं रहे इस पर। क्या ओबीसी के लिए और इतना सड़क पर उतरते थे, छात्र आंदोलन करते थे पहले, मंडल कमीशन का समय याद करिए, अब कहाँ है वो लोग? सब बोलेगा, इंतजार कीजिए, सब बोलेगा। कहाँ है मंडल कमीशन वाले लोग? अभी जो है ना मंडल कमीशन के ही ये सब सारे हैं, कमीशन के ही हालात सब है। अभी वही हक दिया है सबको बोलने का, तब चल रहा है अभी बात। अभी बड़ा अच्छा बात है, बतिया रहे थे कि नीतीश कुमार अपना हक का लड़ाई लड़े उस समय, अब हम लोग को लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं लड़ना है हम लोग को बताइए? यही तो है कि छात्र खाली लड़ाई लड़ने में परेशान है। छात्र लड़ाई भी लड़ेगा, छात्र जो है ना मनुवादी के छाती पे चढ़ के मसाला भी पीसेगा। कौन है मनुवादी? मनुवादी वही जो जातिवाद का फैला रहे हैं देश में। केवल एक जात के लोग जातिवाद करते हैं? एक जात के बाद देखिए ये चीज जो है ना, इस पे आने के लिए जो है ना मनुवाद, जैसे अपर कास्ट में भी जो अच्छे लोग हैं जो जातिवादी नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना इसमें काफी जातिवादी उन्हें भरा हुआ। यूनिवर्सिटी में 118% जो है ना जातिवाद का मुकदमा बढ़ गया, जो यूजीसी खुद अपना मतलब दिया गया है उसके वो में। किसी भी जात मनुवादी हो सकते हैं, वो तो हो ही सकते हैं, क्योंकि आधुनिक समांतवादी जाति भी हो रहे हैं, जो पिछड़े दलित वगैरह को देख रहे हैं, जो इसमें भी समांतवादी जाति में भी, आधुनिक समांतवादी जाति में भी वो लोग सताए जा रहे हैं। लागू करवाइए कि दम लीजिएगा? बिल्कुल लागू करवा करके ही दम लेंगे। यहाँ पे सारे लोग जो है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि भाजपा के जो सारे नेता बाद में बोलने लगे, उनको कह दिया गया है नेतृत्व की तरफ से कि अब ज्यादा आप लोग बोलिए मत, उनको डरा दिया गया है, इसलिए अब वो लोग भी नहीं बोलेंगे। देख लीजिए किस तरह से सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। क्या लेकर के चल रहे हैं भैया, क्या लिखा हुआ है? हम लोग देखिए, हम लोग यूजीसी की मांग कर रहे हैं, ठीक है, सरकार से। क्या है यूजीसी? यूजीसी एक मामलों को जो दलित के क्या बोलते हैं कैसे ऐसे भी चलेगा भैया? भैया यूजीसी पर कंफ्यूज हो गए। यूजीसी मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन, बताओ। तो भैया देखिए, ये भैया को पता है, ये भैया बता रहे थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे, वो भैया को सब विद्वते नहीं है ना सब में। भाई जिसको समय मिला है, जिसको पढ़ने का मौका मिला वो पढ़ रहा है। ये भाई को उतना तक पहुंचना है, इसीलिए तो हम लोग आए, तो सबको पहुंचो, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी में बहुत 80% ओबीसी SC ST का जो है ना सीट खाली किया गया है, सीट खाली रखा गया है।
एडहॉक से लेके एसोसिएट प्रोफेसर लेके असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक। ये बात है। 38 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर फॉरवर्ड है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एगो क्या बात हो जाता है, आप लोग जब भी बातचीत करते हैं ना, उन लोग कहता है कि लोग फॉरवर्ड के विरोधी लोग हैं, ऐसा फॉरवर्ड का कोई विरोधी नहीं है। 90% जनसंख्या जो है ना अभी मूल निवासी का है। यदि वो रहता तो अभी फॉरवर्ड को जो है ना चकनाचूर कर दिया रहता। सब हक का लड़ाई लड़ रहा है, समझ रहे हैं? और कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई विरोध नहीं, कोई फॉरवर्ड से किसी को तकलीफ नहीं है। देखिए वो हम गुजर रहे हैं, फॉरवर्ड का दुकान होगा, बैकवर्ड का भी दुकान है, सबकी दुकान है, किसको किससे तकलीफ है बताइए? हमें सिर्फ जातिवाद, मनुवाद, इससे तकलीफ है। कोई फॉरवर्ड भाई को साथ में लेके आए हैं कि चलो भाई हमारे हक। मेरे बगल में जिस मकान में मैं रहता हूँ वो फॉरवर्ड है, और वो भी जाति पूछ के हमको रूम दिया गया। जाति पूछ के? बिल्कुल भेदभाव हुआ? बिल्कुल हुआ है, पूछा गया था। ये रूम दे दिया तो भेदभाव तो नहीं हुआ, लेकिन पूछा गया कौन जात है भाई बताओ। आज के भारत में ये सब चीज हो रहा है। कॉलेज में होता है भेदभाव भी? कॉलेज में यही भाई यूजीसी बोल रहा है 118% भेदभाव बढ़ गया है। पटना यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा देखे हैं किसी के साथ? पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव के बाद प्रथम ओबीसी छात्र अध्यक्ष जो है ना वो बना है सूरज कुमार यादव, तो भेदभाव ही है ये। अच्छा, इसीलिए इतना दिन से नहीं बनता रहता है। ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता है और भेदभाव को लेकर के ही जो है हम सड़कों पर उतरे हैं। और सवर्णों से फॉरवर्डों से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उनको से कोई परेशानी नहीं है। हम जब रूम लेने जाते हैं तो हमसे भी जात पात पूछा जाता है, अभी भी बहुत जाति पाती इस तरह की बात पटना की सड़कों पर उतरे छात्र कर रहे हैं। यूजीसी के सपोर्ट में ये लोग हैं। यूजीसी के जो नए नियम लाए गए थे उसको कह रहे हैं कि लागू किया जाना चाहिए। हमने आपको तमाम सारी बातें सुनाई है, तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।